लेडी चैटरली का प्रेम, समाज से टकराता एक अमर प्रेम। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर ले आती है जहां एक तरफ समाज की इज्जत होती है और दूसरी तरफ दिल की सच्चाई, जहां प्यार गुनाह बन जाता है और सच्चाई एक अपराध। यह कहानी उसी टकराव की है, एक ऐसी औरत की जिसने अपने दिल की आवाज सुनी और उस आवाज के लिए पूरे समाज को चुनौती दी। यह कहानी है लेडी कॉन्स्टेंस चैटरली की, एक ऐसी औरत की जो एक दिन तय करती है कि अब वो जिंदा रहेगी, सिर्फ सांस नहीं लेगी। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, हजारों घर उजड़ गए थे और इंग्लैंड की आत्मा थक चुकी थी। इसी अंधेरे दौर में एक पुराने महल में लौटता है सर क्लिफर्ड चैटरली। वो एक अमीर खानदान का मालिक था, कोयले की खदानों का उत्तराधिकारी, और उसकी पत्नी कॉन्स्टेंस। क्लिफर्ड युद्ध से लौटा तो सही, पर कमर से नीचे लकवाग्रस्त हो चुका था। वो अब कभी चल नहीं सकता था। कॉन्स्टेंस ने सोचा, कोई बात नहीं, हम साथ हैं, प्यार सब संभाल लेगा। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया, युद्ध ने सिर्फ उसके पति का शरीर नहीं, उसका दिल भी सुन्न कर दिया है। क्लिफर्ड ने खुद को मशीनों, किताबों और बुद्धिजीवी दोस्तों में डुबो दिया। वो कोयले की खदानों, राजनीति और औद्योगिक क्रांति की बातें करता, पर कभी यह नहीं पूछता कि कॉन्स्टेंस, तुम खुश हो? वो रातें जब महल की दीवारें ठंडी थीं और खामोशी भारी लगती थी, कॉन्स्टेंस को लगता वो एक ऐसी दुनिया में फंसी है जहां प्यार शब्दों में है, एहसासों में नहीं। रिश्ता जो साथ रहकर भी टूट गया, कॉन्स्टेंस और क्लिफर्ड अब सिर्फ पति पत्नी नाम के दो लोग थे। उनके बीच की गर्मी, नजदीकी और आत्मीयता सब धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। क्लिफर्ड अब सिर्फ दिमाग से जीता था, दिल से नहीं। वो कहता, हमारा रिश्ता आत्मिक होना चाहिए, शारीरिक नहीं। कॉन्स्टेंस उसे देखती और सोचती, क्या इंसान सिर्फ आत्मा से जिंदा रह सकता है? उसका मन प्यासा था, किसी के स्पर्श की नहीं, किसी के समझने की। और फिर एक दिन क्लिफर्ड ने कहा, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो किसी और से कर लो, मैं उसे अपना नाम दे दूंगा, बस ये बात बाहर ना जाए। कॉन्स्टेंस के भीतर कुछ टूट गया। उसके लिए यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उसके रिश्ते की मृत्यु घोषणा थी। वो सोचती रही, क्या मैं उसके लिए सिर्फ वंश बढ़ाने की मशीन हूं? क्लिफर्ड ने उसे प्यार से नहीं देखा, बल्कि एक औजार की तरह देखा, एक लेडी की तरह जिसे मर्यादा निभानी है, भले ही उसका दिल मर जाए। महल के पीछे फैला था एक विशाल जंगल, हरे पेड़, चहचहाते पक्षी और गहराई तक फैली शांति। यही जंगल कॉन्स्टेंस के लिए मुक्ति की जगह बन गया। वो रोज वहां घूमने जाती, पेड़ों से बात करती, हवा को महसूस करती, क्योंकि वहीं उसे जीवन का एहसास होता था। एक दिन उसकी नजर पड़ी एक आदमी पर, ओलिवर मेलर्स, महल का गेमकीपर। वो मिट्टी से सना हुआ, साधारण कपड़ों में, लेकिन उसके भीतर एक शांत ताकत थी। कॉन्स्टेंस ने उसे देखा और उस नजर में पहली बार जीवंतता महसूस की। मेलर्स उससे कुछ नहीं बोला, बस झुककर काम करता रहा, पर उसके हाव भाव में एक सच्चाई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ी, पहले बस नमस्कार, फिर छोटी बातें, और फिर वो लंबी खामोशियां जहां शब्दों की जगह नजरें बोलती थीं। एक शाम अचानक तेज बारिश आई। कॉन्स्टेंस जंगल में भटक गई और आसरा लेने के लिए मेलर्स की झोपड़ी पहुंची। बारिश जोरों से गिर रही थी। मेलर्स ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे उसे आग के पास बिठाया। वो भीगी हुई थी, कांप रही थी, और मेलर्स ने बस धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो स्पर्श बिजली की तरह दिल में उतर गया। उस पल में ना कोई शब्द थे, ना कोई इरादा, बस एक सच्ची, अनियंत्रित भावना थी। वो रात कॉन्स्टेंस के लिए जिंदगी की पहली सच्ची रात थी। कई सालों में पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सच में जिंदा है। अब कॉन्स्टेंस के भीतर दो दुनिया बस गई थी, एक क्लिफर्ड की ठंडी, मशीन जैसी दुनिया, दूसरी मेलर्स की गर्म, मिट्टी जैसी दुनिया। क्लिफर्ड के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, दिमाग, लेकिन उसमें दिल की धड़कन नहीं थी। मेलर्स गरीब था, लेकिन उसकी हर बात में जीवन था, सादगी थी। वो कॉन्स्टेंस से कहता, तुम्हें किसी की दया नहीं चाहिए,
तुम्हें बस सच्चा एहसास चाहिए। कॉन्स्टेंस अब समझ चुकी थी, प्यार बुद्धि से नहीं, दिल से होता है। और शायद इसी वजह से वो अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन 1920 के इंग्लैंड में एक लेडी का एक कामगार से रिश्ता सिर्फ गुनाह नहीं, क्रांति माना जाता था। जब ये बात महल में फैली तो नौकरों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया और क्लिफर्ड का अहंकार फट पड़ा। वो बोला, तुमने मेरे घर की मर्यादा मिटा दी। कॉन्स्टेंस ने शांत स्वर में कहा, मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी क्लिफर्ड, मैंने अपने दिल की जंजीरें तोड़ी हैं। क्लिफर्ड का चेहरा लाल था। वो चिल्लाया, तुम एक नौकर से प्यार करती हो? कॉन्स्टेंस बोली, हाँ, क्योंकि वो मुझे इंसान समझता है, लेडी नहीं। यह वो क्षण था जहां उनके बीच की आखिरी डोर भी टूट गई। कॉन्स्टेंस ने तय किया, अब वो उस महल में नहीं रहेगी जहां प्यार की जगह क्लास और नाम को पूजा जाता है। वो सब छोड़ देती है, नाम, दौलत, प्रतिष्ठा। मेलर्स को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। दोनों समाज की नजरों से दूर एक गांव की ओर निकल जाते हैं। वो कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, पर हम झूठ नहीं जी रहे। वो खेतों के बीच एक झोपड़ी में रहने लगते हैं जहां आसमान खुला है और हर सांस सच्ची है। कॉन्स्टेंस अब लेडी चैटरली नहीं रही। वो अब बस कॉन्स्टेंस, एक औरत, एक आत्मा है। आत्मा का प्रेम दिन बीतते हैं। कॉन्स्टेंस और मेलर्स अब समाज से दूर, प्रकृति के करीब हैं। वो कहती है, मैंने क्लिफर्ड के साथ जीना सीखा था, पर मेलर्स के साथ मैं महसूस करना सीखी हूं। उनका प्रेम वासना नहीं, बल्कि मानवता की पुनर्खोज है। वो दो लोग नहीं, दो आत्माएं हैं जो उस पवित्र जुड़ाव को महसूस कर रही हैं जो सभ्यता के नीचे दब गया था। लेडी चैटरली का प्रेमी कोई अश्लील कहानी नहीं थी, ये एक विद्रोह की कहानी थी। एक औरत की बगावत जो अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने प्यार पर खुद का अधिकार चाहती थी। कॉन्स्टेंस कहती है, अगर प्यार गुनाह है तो मैं सबसे बड़ी अपराधी हूं, और शायद इसी वजह से वो आज भी अमर है, क्योंकि उसने वो किया जिससे पूरी दुनिया डरती है, दिल की सुनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेलोडी सॉन्ग हब, जहां कहानियां दिल से निकलती हैं और आत्मा तक पहुंचती हैं।